हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। तो दोस्तों, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, चलो ठीक है दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे कि मैंने कल वीडियो नहीं बनाया। एक्चुअली कुछ रीज़न के कारण मैं बना नहीं पा रहा हूँ। आज भी मैंने सोचा था कि शायद वीडियो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है घर में, ठीक है ना। और दोस्तों, जो मैंने आपसे पहले कहा था वो सब 110% वैसे का वैसा ही हो रहा है। अब दोस्तों, आप चार्ट में देखो, ठीक है ना। मैंने क्या कहा था कि मार्केट ने अगर ब्रेकआउट दिया है, हमने ये एक पॉइंट कंसीडर किया था कि जिसके ऊपर अगर मार्केट आती है तो 23,500 का मैंने आपको टारगेट फिन निफ्टी में बताया था। अब दोस्तों, ये टारगेट अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, ये आप खुद ही देख लो, ठीक है ना। अब दोस्तों, ये देखो, लाइंस भी वैसे की वैसी बनाई है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा कहाँ से नहीं जाएगा, सब कुछ एग्जैक्ट सब कुछ बताया है। और मार्केट वहां से ऊपर जाके 23,500 का टारगेट भी अचीव करता है। अब दोस्तों, बात ये होगी कि यहाँ पे मार्केट सस्टेन करेगा या फिर मार्केट अगला जो हमारा टारगेट है, जो कि ये है, ये देखो यहाँ पे 23,800, 23,800, ठीक है। अब ये टारगेट अचीव करेगा या थोड़ी देर सस्टेन करेगा, उसके लिए तो हमें देखना पड़ेगा। और सबसे हाइयर हाई अगर हम देखेंगे तो 24,000 का लेवल हाइयर हाई है। अब दोस्तों, क्या मार्केट 24,000 पे पहुंच जाएगी या फिर कहीं ना कहीं यहीं पे सस्टेन करेगी कुछ दिनों के लिए, ये तो दोस्तों आने वाले टाइम में पता चलेगा। बट फिलहाल के लिए दोस्तों, मार्केट जो है वो 23,500 पे आ चुकी है। देखते हैं दोस्तों इस लेवल पे कैसे डील करेगी। क्या मार्केट एक डाउन ट्रेंड दिखाएगी? डाउन ट्रेंड से मेरा मतलब है, लेट्स सी, या फिर मार्केट एक चैनल बनाएगी, ये देखने लायक होगा, ठीक है ना। अब दोस्तों, डाउन ट्रेंड कैसा होता है उसके बारे में बताता हूँ। यहाँ से अगर मार्केट नीचे आई है, राइट, ये रिट्रेस किया, तो यहाँ से अगर नीचे जाती है तो ये एक डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है ना। ये नीचे आ रही है, पुल बैक दिया, फिर मार्केट ने वापस से वो रैली को कंटिन्यू किया। अब दोस्तों, ये रैली कंटिन्यू होती है या फिर मार्केट यहाँ से आई है, यहाँ से रिकवर करेगी और यहाँ पे जाके एक ऐसे चैनल बन रहा है, तो ये होता है एक चैनल, या फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करती है। ये दोस्तों जानने के लिए हमको कल मार्केट को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। दोनों चीजें पॉसिबल है। अगर नीचे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करती है तो फिर मार्केट नीचे जाती ही चली जाएगी, फिर जो हमारा लेवल है 22,500 का, वो भी दोस्तों इस बार टूटेगा और कहीं ना कहीं मार्केट उससे भी नीचे जाने वाली है, ठीक है। पर देखते हैं दोस्तों, फिलहाल के लिए 24,000 आता है या फिर 22,500 वापस से आता है, क्या होता है वो तो मार्केट में कल ही पता चलेगा। कल का लेवल बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। और दोस्तों, फिन निफ्टी में कहीं ना कहीं ये ऐसा कुछ एक सिनेरियो बन रहा है, देखते हैं निफ्टी 50 में क्या सिनेरियो बन रहा है और बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो बन रहा है। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोस्तों दोनों फाइनेंस रिलेटेड शेयर्स है, तो इंडाइसेस है, तो कहीं ना कहीं इनमें भी एक सिमिलर काइंड ऑफ आपको पैटर्न देखने मिला होगा। अगर आप फिन निफ्टी में देखोगे तो फिन निफ्टी में टारगेट मिल चुका है, बट अभी तक तो बैंक निफ्टी है वहां पे मार्केट थोड़ी सी कहीं ना कहीं स्लो दिखाई दे रही है, क्योंकि जो हमने पॉइंट मार्क किया था ऊपर की तरफ 51,500, मार्केट वहां तक नहीं पहुंची है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे मार्केट की कोशिश चल रही है। इससे दोस्तों ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक डाउन ट्रेंड ही होने वाला है। अगर हम आरएसआई को देखते हैं तो इतना कुछ खास आरएसआई भी नहीं है। अब दोस्तों, ये पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर है, बट यहाँ पे देखोगे तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं सेम है, ठीक है ना। देखते हैं दोस्तों, मोमेंटम भी इतना कुछ खास नहीं है, बट क्या पता मार्केट गैप अप होते होते ऊपर निकलती रहे तो क्या होगा आगे, देखना पड़ेगा। एक बार 51,500 का लेवल आ जाता है तो कहीं ना कहीं हम निश्चिंत बैठ सकते हैं, क्योंकि ये हमारा टारगेट था बैंक निफ्टी में। अगर इसको क्रॉस करती है मार्केट तो कहीं ना कहीं हाइयर हाई के बारे में सोच सकते हैं। उसके पहले दोस्तों कहीं ना कहीं
52,500 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। और अगर हायर हाई की बात करें तो बैंक निफ्टी में 53,400 कहीं ना कहीं एक ऐसा लेवल है जहाँ पे मार्केट ने हाई बनाया हुआ है, और अगर वहां तक आती है तो कहीं ना कहीं ये भी एक चैनल बन जाएगा। और अगर वहां तक मार्केट नहीं आ रही है तो फिर कहीं ना कहीं ये एक डाउन ट्रेंड का सिग्नल है। मार्केट यहाँ से नीचे आई और कहीं ना कहीं पुल बैक देके अब नीचे की रैली कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है ना, जैसे कि हमने फिर निफ्टी में बताया था। ठीक है ना। अब दोस्तों कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी को भी। थोड़ा सा आपको निफ्टी के बारे में भी आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि फाइनेंस रिलेटेड जो सारे शेयर्स है, बैंकिंग्स है, फाइनेंशियल सर्विस निफ्टी और बैंक निफ्टी है, ये सारे दोस्तों कहीं ना कहीं सिमिलर चल रहे हैं। बट ये जो अलग सेक्टर्स है जो कि अपना सेंसेक्स और निफ्टी है, ये कहीं ना कहीं सेम चल रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट देखोगे तो वो बिल्कुल डिफरेंट ही चल रहा है। ठीक है ना, वो ऐसे समझ के चलो कि आगे चल रही है ये सब सेक्टर से, जो वो सेक्टर्स में हो रहा है फिर बाद में ये सेक्टर्स में सब कहीं ना कहीं वैसा कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों अगर हम इसकी बात करें निफ्टी 50 की, निफ्टी 50 में दोस्तों अगर हम लेट्स से यहाँ पे ऐसी कुछ लाइन निकाले, ये देखो ये ऐसी ऐसी कुछ, तो दोस्तों यहाँ पे एक ऐसा चैनल बनता है जो कहता है कि कहीं ना कहीं मार्केट यानी कि निफ्टी और भी ऊपर जाने के चांसेस है। ठीक है ना, फिलहाल तो दोस्तों ये एक एनालिसिस है, इससे आप डायरेक्ट ये मत समझ जाना कि बस मार्केट तो अब ऊपर ही जाएगी, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक एनालिसिस है दोस्तों। अब दोस्तों इस एनालिसिस के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो निफ्टी कहीं ना कहीं ऊपर हमको जाती हुई दिखाई दे रही है। इस एनालिसिस के हिसाब से निफ्टी 25,500 के ऊपर यानी कि 25,000 लेट से 600 भी आएगी। बट अगर ये एनालिसिस करेक्ट हुई तो ठीक है ना, ये दोस्तों एक पार्ट है। क्या पता मार्केट में कुछ और पैटर्न बन रहा हो, क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने एक हाई लगाया है और वहां से मार्केट में लगभग से लगभग 1000 पॉइंट की मूवमेंट नीचे की तरफ आपको देखने के लिए मिली है। तो वो जो लेवल है दोस्तों वो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट होते हुए नजर आ रहा है। अभी जो 25,000 का जो लेवल है जहां से मार्केट ने एक रिजेक्शन दी थी बहुत बड़ी, तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो लेवल थोड़ा सा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। अभी देखो इस हिसाब से तो दोस्तों 25,600 का टारगेट होना चाहिए दोस्तों, बट मे भी ऐसा ना हो, क्योंकि यहाँ पे इतना मोमेंटम नहीं है। अगर आप देखोगे तो बाइंग में सेलिंग 3 दिन में मार्केट 1000 पॉइंट गिर गई थी। अब मार्केट वही करने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम ले रही है, मतलब 2-3 हफ्ते ले लिए मार्केट ने उसी हायर हाई पे पहुंचने के लिए। तो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जो मोमेंटम है वो स्ट्रांग लग रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट एक चैनल बना दे यहाँ से ऐसा, या फिर एक चार्ट पैटर्न बना दे। ठीक है ना, वो भी एक पॉसिबल है। अब दोस्तों या तो ये एक ऐसा चैनल हो जाएगा ये वाला, ठीक है, और या तो फिर एक ये चार्ट पैटर्न हो जाएगा। चार्ट पैटर्न में सिर्फ ये यहाँ होगा और ये ऐसा होगा, और फिर एक टच देके यहाँ से तोड़ के इस लेवल पे कहीं ना कहीं आते हुए नजर आएगा। बट अगर यहाँ से सस्टेन कर गया तो ठीक, नहीं कर गया तो फिर नीचे की तरफ और भी निकलने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। ठीक है ना, फिलहाल के लिए तो निफ्टी में ये लग रहा है। और अभी दोस्तों 2-3 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस लेवल पे मार्केट सस्टेन कर रही है, हायर हाई है। इसको तोड़े तो कुछ समझ में आए और इसको ना तोड़े तो भी कुछ समझ में आए। देखते क्या समझ में आता है कल। ठीक है ना दोस्तों, वापस आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में दोस्तों अगर कल के लिए थोड़ा एनालिसिस किया जाए तो देखते हैं क्या होता है। 51,500 का एक लेवल है दोस्तों जहां तक मार्केट जानी चाहिए, ये मेरे एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है ना, मार्केट बहुत ही धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही है, बट कोई बात नहीं दोस्तों, जो चल रहा है जैसे चल रहा है वैसा ठीक ही है। ठीक है ना,
अब दोस्तों कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे, लेट्स से कल अगर हम मार्केट को देखते हैं तो 51,800 एक ऐसा लेवल दिख रहा है जहां तक मार्केट आ सकती है। अगर आपको कल के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल के देने हैं तो देखो कैसा होता है। ठीक है ना। अब दोस्तों एक लेवल तो ये है कि 51,500 एक लेवल है जहां तक मार्केट को आना है, राइट। अब नीचे की तरफ देखेंगे तो 51,000 एक ऐसा लेवल है जहां से मार्केट ने 2 बार तो सपोर्ट ले लिया है, तो थर्ड टाइम मार्केट इसको तोड़ के ऐसे इतने आसानी से नहीं जाएगी, राइट है। मोमेंटम इतना अच्छा खासा दिख नहीं रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट इधर से थोड़ा नीचे की तरफ आने आ सकती है। नीचे की तरफ और एक सपोर्ट देखिएगा तो 50 से अपना 50,800 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट ने सस्टेन किया था। ठीक है ना। अब देखते हैं दोस्तों किसी तरीके से होता है, क्या मार्केट यहाँ से ऐसी एक ट्रेंड लाइन बना के उसको ब्रेक करके तोड़ के नीचे आती है या फिर ऊपर जाती है, देखना पड़ेगा। ठीक है ना, ये भी हो सकता है, बट किस हिसाब से मार्केट चलती है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा फिलहाल तो। ठीक है ना। नीचे की तरफ दोस्तों मेन लेवल अगर आप देखोगे तो 50,500 ऐसा लेवल है जिसके नीचे मार्केट आने वाले टाइम में थोड़ा मुश्किल से जाएगा। 50,500 ऐसा लेवल दोस्तों जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश जरूर करेगा। अब दोस्तों किस तरीके से मार्केट नीचे जाती है ये दोस्तों हम देखेंगे कल। आने वाले 2 दिन तो कम से कम बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, फिर देखते हैं क्या होता है मार्केट में। ठीक है ना। अगर ऊपर जाती है तो 51,500, उसके ऊपर मेरे मार्केट को नहीं सोच रहा हूँ कल। 52,000 फिर आप नेक्स्ट राउंड लेवल भी ले सकते हो। बाकी दोस्तों यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ से नीचे की तरफ जा सकती है, क्योंकि सारे इंडेक्स अगर आप देखोगे तो हायर हाई पे है और इतने आसानी से हायर हाई को तोड़ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। 52,000 अगर मार्केट ऊपर निकल जाती है तो 52,000 का आप टारगेट पकड़ लेना, और अगर मार्केट नीचे निकलती है तो 50,500 के नीचे तो 1-2 दिन में नहीं आएगी। बाकी के मैंने आपको बता दिए 51,800 है, वो सारे सपोर्ट्स भी बता दिए। 51,800 नहीं, सॉरी 51,000 एक सपोर्ट है और 51,800 भी एक सपोर्ट है। अब देखते हैं किस तरीके से क्रॉस करके अगर मार्केट नीचे आती है तो आने दो, और ऊपर जाती है तो किस तरीके से जाती है वो बस कल के दिन में देखना पड़ेगा, और प्राइस एक्शन लेके हमें ट्रेड करना है। ठीक है ना। ये जो लेवल बता रहा हूँ वहाँ पे दोस्तों प्राइस एक्शन देख के आपको एक इधर साइड पे ट्रेड लेनी है। तो दोस्तों मुझे लगता है आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आपको दोस्तों ऐसे ही नॉलेज देने की मैं हमेशा कोशिश करूँगा। थोड़े फिलहाल तो थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चल रहा है, बट फिर भी कोशिश करता रहूँगा आपको बहुत सी नॉलेज दे सकूँ। थैंक यू फॉर योर टाइम दोस्तों, एंड गुड नाइट।